विष्णु भगवान की जय हो। आज हम सुनेंगे बृहस्पतिवार व्रत कथा। व्रत का विधि और महत्व। भगवान बृहस्पति देव की पूजा अर्चना के लिए बृहस्पतिवार को व्रत करके बृहस्पति देव की व्रत कथा पढ़ने अथवा किसी दूसरे स्त्री पुरुष द्वारा सुनने की प्राचीन परंपरा है। बृहस्पतिवार का व्रत करने और व्रत कथा सुनने से स्त्री पुरुषों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस व्रत से धन संपत्ति की प्राप्ति होती है, निसंतान को पुत्र की प्राप्ति होती है, परिवार में सुख शांति बनी रहती है, सभी आनंद पूर्वक रहते हैं। बृहस्पतिवार को सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि से निर्वत होकर बृहस्पति देव का स्मरण करते हुए व्रत का आरंभ करना चाहिए। उपासक को घर के किसी कक्ष में छोटा सा अथवा बड़ा पूजा स्थल बनाकर उसमें भगवान बृहस्पति देव की प्रतिमा की स्थापना करनी चाहिए। घर के समीप किसी मंदिर में जाकर बृहस्पति देव की पूजा की जा सकती है। बृहस्पति देव को पीले रंग के पुष्प और पीले रंग की सामग्री विशेष रूप से पसंद है, इसलिए स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें। पीले रंग के पुष्प, केले के फूल, केले के फल, पीले और चंदन से बृहस्पति देव की पूजा का विधान है। बृहस्पतिवार का व्रत के उपासक को पूरे दिन एक ही समय भोजन करना चाहिए। भोजन में चने की दाल, बेसन अथवा दूसरे पीले रंग के खाद्य पदार्थों का ही सेवन करना चाहिए। व्रत करने वाले पुरुष बृहस्पतिवार को दाढ़ी और सिर के बाल न कटाएं। पूजा के समय बृहस्पति देव से जो मनोकामना प्रकट की जाती है वे उसे अवश्य पूरा करते हैं। इस व्रत कथा पढ़ने और श्रवण करने का विशेष महत्व है। प्राचीन समय में आर्यावर्त में दिग्विजय नामक एक राजा था। राजा दिग्विजय अपनी प्रजा के सुख दुख का बहुत ध्यान रखता था। वह प्रतिदिन बृहस्पति देव की पूजा करने के लिए मंदिर जाता था। प्रत्येक बृहस्पतिवार को राजा बृहस्पति देव का व्रत रखता था। बृहस्पतिवार की पूजा अर्चना के बाद व्रत कथा सुनकर राजा एक ही समय भोजन करता था। लेकिन उसकी रानी राजा की पूजा पाठ और व्रत को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। राजा ने उसे अनेक बार समझाया था, लेकिन वह उसके समझ में कुछ भी नहीं आया और उसने अपना व्यवहार बिल्कुल भी नहीं बदला था। रानी कभी किसी निर्धन को अन्न वस्त्र आदि का दान नहीं करती थी। यही नहीं, वह राजा को भी व्रत करने और निर्धनों को दान करने के लिए मना करती थी। एक बार ऐसा हुआ, जंगल में कुछ हिंसक जानवरों ने घुसकर निरीह लोगों को मारना शुरू कर दिया। प्रजा के लोगों ने राजा दिग्विजय से जंगली जानवरों की उत्पात की शिकायत की तो वह स्वयं उनके शिकार पर गया। राजा दिग्विजय शिकार पर गया हुआ था। रानी महल में आनंद से झूला झूल रही थी। उस दिन बृहस्पति देव अपना रूप परिवर्तित करके निर्धन भिक्षुक के रूप में महल के द्वार पर पहुंचे। बृहस्पति देव ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह क्रोधामिश्रित स्वर में बोली कि निर्धनों को दान देने के लिए तो मेरे पति ही बहुत हैं और मैं तो सुबह से भिक्षा देते देते परेशान हो गई हूँ। अभी मुझे महल के और भी काम करने हैं। महल के काम से अवकाश मिले तो मैं तुम्हें कुछ भिक्षा दूं। बृहस्पति देव ने कहा, देवी, भिक्षा देने में भला कितना समय लगता है? तुम भिक्षा देकर भी महल के काम पूरे कर सकती हो। भिक्षुक के वचन सुनकर रानी ने क्रोधित होकर कहा, लोगों को दान देने के लिए मेरे पति ही बहुत हैं। हर समय भिक्षुकों को अन्न वस्त्र आदि दान करते रहते हैं। उनके इस तरह दान देने से मैं तो परेशान हो चुकी हूँ। इससे अच्छा हो कि हमारा सारा धन समाप्त हो जाए ताकि हम प्रतिदिन दान देने के कष्ट से मुक्त होकर चैन की सांस ले सकें। रानी की इस बात को सुनकर बृहस्पति देव मन ही मन मुस्कुराते हुए बोले, हे रानी, भगवान तुम्हारी ये मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। तुम इस समस्या से छुटकारा पाना चाहती हो तो बृहस्पतिवार को सुबह सूर्योदय से पूर्व मत उठना। जब सूर्य की तेज धूप तुम्हारे बिस्तर पर पहुंच जाए तभी उठना और फिर सारे महल को गोबर से लीप कर सिर से पांव तक स्नान करना। अपने लंबे बालों को अवश्य धोना। राजा से कहना कि वह बृहस्पतिवार को हजामत अवश्य बनवाए। इस तरीके से तुम्हें धन की मुसीबत से मुक्ति अवश्य मिल जाएगी। इतना कहकर भिक्षुक का रूप धारण किए बृहस्पति देव कुछ दूर चलकर अंतर ध्यान हो गए। रानी अपने पति की दान देने की आदत से बहुत परेशान हो चुकी थी, इसलिए उसने कुछ सोचकर अपनी परेशानी से मुक्ति पाने के लिए भिक्षुक की बताई बातों का पालन करने का निश्चय किया। राजा ने रानी को ऐसा न करने के लिए कहा, लेकिन रानी अपनी जिद पर अड़ी रही। उसने राजा को धमकी दे दी, तुमने मेरे कथनानुसार काम नहीं किया तो मैं महल छोड़कर चली जाऊंगी। रानी की इस बात से राजा बहुत डर गया, क्योंकि रानी के जाने से उसकी पूरे राज्य में बदनामी हो सकती थी। विवश राजा को रानी की बात स्वीकार करनी पड़ी। 3 बृहस्पतिवार तक ऐसा करने से 3 बृहस्पतिवार तक रानी ने सब कुछ भिक्षुक के बताए अनुसार किया, लेकिन चौथे बृहस्पतिवार को उसे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि चौथे बृहस्पतिवार को उसका सारा धन समाप्त हो गया था। दूसरों को अन्न धन देने वाला राजा धन के अभाव में स्वयं भूखा मरने लगा।
राजा का अन्न भंडार खाली हो गया और अब उसने रानी से कहा कि रानी मैं अब इस नगर में नहीं रह सकता, यहाँ तो हम किसी से भिक्षा भी नहीं मांग सकते, लोग हमारा कितना उपवास उड़ाएंगे, इससे अच्छा मैं दूसरे नगर में जाकर वहां से कुछ काम धंधा करूंगा और हमारे काम धंधा करूंगा, शायद हमारा भाग्य बदल जाए। रानी को महल में छोड़कर राजा धन कमाने के लिए प्रदेश चला गया। प्रदेश में उसने जंगल से लकड़ी काट कर लाने और नगर में बेचने का काम शुरू कर दिया। इधर रानी को कई कई दिन तक खाने को कुछ नहीं मिलता था। वह अपने अच्छे दिनों को याद करके आंसू बहाती रहती। एक दिन रानी ने भूख से परेशान होकर अपनी दासी से कहा, दासी, समीप के नगर में मेरी एक बहन रहती है, वो बहुत धनवान है, तू उसके पास जाकर 5 सेर अनाज ले आ। उस अनाज से कुछ दिन तो पेट भरेगा, उसके बाद कहीं मेहनत मजदूरी करके काम चलाएंगे। रानी इसकी बात सुनकर दासी चल पड़ी। जब दासी रानी की बहन के पास पहुंची तो वह बृहस्पति देव की पूजा अर्चना कर रही थी। दासी ने 5 सेर अनाज मांगा, लेकिन पूजा में व्यस्त बहन ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। दासी कुछ देर वहां बैठकर खाली हाथी महल में लौट आई। उसने रानी से कहा, हे रानी, तुम्हारी बहन बहुत अभिमानी है, अधिक धन होने के कारण वह किसी की बात नहीं सुनती। मेरी बात का भी उसने कोई उत्तर नहीं दिया, बस पूजा पाठ करती रही। आखिर मुझे खाली हाथ ही लौटना पड़ा। रानी ने उदास मन से कहा, दासी, जब बुरे दिन आते हैं तो कोई सहायता नहीं करता है, अपने भी मुंह मोड़ लेते हैं, ये सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर पूजा पाठ के बाद रानी की बहन ने जब दासी की ओर देखा तो वह जा चुकी थी। बहन ने सोचा, अवश्य मेरी बहन पर कोई विपत्ति आ पड़ी है, जिसके कारण उसने दासी को भेजकर 5 सेर अनाज मंगाया है। यह सोचकर वह घोड़ा गाड़ी में सवार हो रानी से मिलने के लिए चल पड़ी। रानी ने महल में पहुंचकर कहा, बहन, मुझे क्षमा करना, जब तुम्हारी दासी आई थी तब मैं पूजा पाठ में व्यस्त थी, और जब मैंने पूजा पाठ करके उठकर देखा तो तुम्हारी दासी वहां से लौट आई थी। रानी ने बहन को सारी दुख भरी कहानी सुनाकर कहा, मैंने दासी को 5 सेर अनाज लाने के लिए भेजा था। बहन ने रानी की बात सुनकर कहा, बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत करके बृहस्पति देव की पूजा करती हूँ, वे सबका कल्याण करते हैं। तुम भी बृहस्पति देव का स्मरण करके अपने महल के किसी कक्ष में जाकर देखो, शायद कहीं अनाज रखा मिल जाए। बहन की बात सुनकर रानी ने मन में सोचा, उसकी धनवान बहन अवश्य उसका उपहास कर रही है, लेकिन भगवान बृहस्पति देव का नाम लेकर वह महल की एक कक्ष में गई। उस कक्ष में एक घड़ा रखा हुआ था। रानी ने उसमें हाथ डालकर टटोला तो सचमुच उस घड़े में अनाज से भरा हुआ था। रानी बहुत हैरान हुई। उसने बहन से कहा, बहन, मुझे भी बृहस्पति देव के व्रत की विधि बताओ, अब मैं भी उनका व्रत किया करूंगी। तब बहन ने उसे बताया, रानी बहन, बृहस्पतिवार को सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि करके बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए, लेकिन उस दिन सर नहीं धोना चाहिए। चने की दाल, मुनक्का, किशमिश लेकर केले के वृक्ष के पास जाकर उसकी जड़ में भगवान बृहस्पति देव की कथा सुननी चाहिए और घी का दीपक जलाना चाहिए। उस दिन एक ही समय भोजन करें। भोजन में चने का आटा, पीले खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें। बृहस्पतिवार का व्रत करने से घर में धन संपत्ति की वर्षा होती है, अनाज से भंडार भर जाते हैं। इस व्रत के विधिवत करने से निसंतान को पुत्र की प्राप्ति होती है। बहन के वचन सुनकर रानी ने तुरंत ही बृहस्पतिवार का व्रत करने का निश्चय कर लिया। 7वें दिन जब बृहस्पतिवार आया तो रानी ने बृहस्पतिवार का व्रत किया। कहीं से मांगकर उसने चने और गुड़ का प्रबंध किया। चने की दाल और से केले की जड़ में विष्णु भगवान का पूजन किया। घी का दीपक जलाकर बृहस्पति देव की पूजा की। रानी भगवान विष्णु के भोग के लिए पीले अन्न का कहीं से प्रबंध नहीं कर सकी, तब वह मन ही मन परेशान होने लगी। उधर बृहस्पति देव रानी के विधिवत व्रत करने के निर्णय से बहुत प्रसन्न हुए, अतः वह अपना रूप परिवर्तित करके 2 थालियों में पीला भोजन लेकर रानी के घर पहुंचे। हे दासी, मैं तुम्हारी रानी के लिए व्रत का पीला भोजन लाया हूँ। भोजन देकर वह चले गए। दासी ने रानी से बृहस्पति देव का भोग लगाकर उसे भोजन करने के लिए कहा। रानी को कुछ पता नहीं था। वह दासी से बोली, दासी, क्यों निर्धनता में मेरा उपवास करती है? तब दासी ने कहा, अभी अभी कोई आदमी मुझे 2 थाली पीला भोजन देकर गया है, वेशभूषा से तो मुझे वह कोई पुजारी जान पड़ता था। रानी ने बृहस्पति देव का भोग लगाया, फिर दासी के साथ बैठकर भोजन किया। रानी प्रत्येक बृहस्पतिवार को विधिवत व्रत करके बृहस्पति देव की पूजा करने लगी। रानी के व्रत करने से बृहस्पति देव बहुत प्रसन्न हुए। रानी के महल में धन की वर्षा होने लगी। कुछ ही दिनों में रानी के पास काफी धन एकत्रित हो गया। उसके अन्न भंडार भर गए। इतना सब कुछ होने पर रानी को फिर से पहले की तरह आलसी और अभिमानी हो गई। एक दिन रानी ने किसी भिक्षुक को आलस्य के कारण खाली हाथ लौटा दिया तो उसकी दासी ने कहा, रानी जी, आप पहले की तरह धन संपत्ति पाकर आलसी हो गई हैं। निर्धन को अपने द्वार से खाली हाथ लौटाना अच्छा नहीं होता।
बृहस्पति देव की अनुकंपा से हमें अत्यधिक धन और अन्न मिला है, इसलिए आलस्य छोड़कर हमें निर्धनों को दिल खोलकर दान करना चाहिए। दान करने से आपके परिवार का नाम होगा और बृहस्पति देव प्रसन्न होकर आपका कल्याण करेंगे। दासी की बात सुनकर रानी ने निर्धनों को दान देना शुरू कर दिया। कई निर्धन ब्राह्मणों को धन देकर उनकी कन्याओं के विवाह में सहायता की। रानी की सब जगह प्रशंसा होने लगी। धन संपत्ति पाने पर रानी को राजा की याद सताने लगी। रानी ने एक दिन दासी से कहा, दासी पता नहीं मेरे स्वामी प्रदेश में किस हाल में होंगे, मुझे अब उनका पता लगाना चाहिए। रानी ने पूजा के समय बृहस्पति देव से प्रार्थना की कि उनके पति को जल्द ही घर लौटने का स्मरण कराएं। उसी रात बृहस्पति देव ने प्रदेश में रह रहे राजा दिग्विजय को स्वप्न में कहा, हे राजन, तुम अपने नगर को लौट जाओ, तुम्हारी रानी तुम्हें बहुत याद कर रही है। राजा सुबह उठकर लकड़ियां काट कर लाने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल से गुजरते हुए वह सोचने लगा, रानी की गलती से उसे कितने दुख भोगने पड़े। राजपाट छोड़कर प्रदेश में आकर रहना पड़ा। जंगल से लकड़ियां काटकर नगर में बेचकर गुजारा करना पड़ा। उसी समय बृहस्पति देव एक सन्यासी के रूप में राजा के पास पहुंचे। भगवान ने राजा से कहा, हे लकड़हारे, तुम किस चिंता में पड़े हो? राजा ने दुखी मन से सारी व्यथा कथा उस सन्यासी को सुना दी। उसकी व्यथा कथा सुनकर सन्यासी ने कहा, हे लकड़हारे, तुम्हारी पत्नी ने भिक्षुक को धन नहीं देने के कारण आलस्य किया था। इससे बृहस्पति देव क्रोधित हो गए और उनके क्रोधित होने से तुम्हारी यह आलस्य ऐसी हालत हुई है। लेकिन अब चिंता करने की कोई बात नहीं है। तुम घर लौटकर विधिवत बृहस्पति देव का व्रत करना आरंभ कर दो। बृहस्पति देव वार को बृहस्पति देव का व्रत करके चने की दाल और गुड़ को जल से भरे बर्तन में डालकर केले के वृक्ष की पूजा करो। उसके बाद तुम्हारी व्रत कथा सुनो। स्वयं भी व्रत कथा कह सकते हो। इस प्रकार व्रत करने से बृहस्पति देव तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। राजा ने सन्यासी से कहा, हे सन्यासी, मैं बृहस्पति देव की पूजा तो करना चाहता हूँ, लेकिन लकड़ियां काट कर लाने और बेचने में इतना ही धन कमा पाता हूँ कि अपना ही पेट भर पाता हूँ। पूजा पाठ के लिए धन कहाँ से लाऊं? राजा की बात सुनकर सन्यासी का रूप धारण किए बृहस्पति देव ने कहा, बृहस्पति देव का स्मरण करके तुम जंगल के में जाकर लकड़ियां काटना, फिर उन्हें नगर में ले जाकर बेचना। तुम्हें इतना धन अवश्य मिल जाएगा कि तुम अपने भोजन के साथ चने और गुड़ भी खरीद सकोगे। यह कहकर सन्यासी ने बृहस्पति देव की कथा लकड़हारे को सुनाई। प्राचीन समय में बसंतपुर बृहस्पति देव की कथा। प्राचीन समय में बसंतपुर नगर में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण की कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी फूहड़ स्त्री थी। वह सुबह काफी धूप निकलने के बाद उठती थी। प्रतिदिन स्नान भी नहीं करती थी। भगवान की पूजा करने की तो कभी सोचती नहीं थी। सुबह उठते ही पहले वह भोजन करती थी। घर में साफ सफाई करना उसे कतई पसंद नहीं था। ब्राह्मण अपनी पत्नी के इस आचरण से बहुत दुखी था। भगवान की अनुकंपा से ब्राह्मण की पत्नी गर्भवती हुई और उसने 10वें महीने सुंदर कन्या को जन्म दिया। निर्धन ब्राह्मण कन्या के जन्म से बहुत दुखी हुआ। धीरे धीरे ब्राह्मण की कन्या बड़ी होने लगी। बचपन से ही उस कन्या की रुचि भगवान विष्णु की पूजा में थी। वह प्रातः उठते ही स्नान आदि करके भगवान विष्णु की पूजा करने मंदिर जाती थी। बृहस्पतिवार का व्रत करके विधिवत पूजा पाठ करती थी। पूजा पाठ के बाद वह पढ़ने के लिए पाठशाला जाती थी। घर से चलते समय मुट्ठी भर जौ साथ में लेकर जाती और पाठशाला के रास्ते में थोड़े थोड़े जौ गिराती जाती थी। जब वह पाठशाला से घर को लौटती तो वह दाने सोने के बदले हुए मिलते थे। लड़की सभी सोने के दानों को बीन लाती। एक दिन जब वह सोने के दानों को साफ कर रही थी तो उसकी माँ ने कहा, बेटी, सोने के दानों को साफ करने के लिए सोने का सूप भी होना चाहिए। अगले दिन बृहस्पतिवार था। उसने बृहस्पति देव की पूजा करते हुए कहा, हे भगवान, यदि मैंने आपका व्रत विधिवत किया है तो मुझे सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी मनोकामना पूर्ण करने का वचन दिया। पाठशाला से लौटते समय रास्ते में उसे सोने का सूप पड़ा हुआ मिला। वह घर जाकर सोने का सूप अपनी माँ को दिखाकर सोने के दानों को साफ करने लगी। उसी समय नगर का राजकुमार उसके घर के पास से गुजरा। उस सुंदर लड़की को सोने का सूप में जौ साफ करते हुए देख राजकुमार उस पर मोहित हो गया। महल में लौटकर राजकुमार ने राजा से उस लड़की से विवाह की इच्छा प्रकट की। राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर राजकुमार से उस लड़की से विवाह की बात कही। ब्राह्मण तैयार हो गया। दुल्हन बनकर ब्राह्मण की लड़की महल में चली गई। लड़की के चले जाने से ब्राह्मण फिर निर्धन हो गया। उसे कई दिन तक भोजन नहीं मिलता था। वह बहुत दुखी होकर ब्राह्मण एक दिन अपनी लड़की के पास गया। अपने पिता से निर्धनता का समाचार पाकर उसने बहुत सारा धन देकर पिता को विदा किया। उस धन से कुछ दिन तो ब्राह्मण के आराम से कट गए,
लेकिन जल्दी उसे फिर भूखों मरने की हालत हो गई। ब्राह्मण अपनी लड़की से धन लाने के लिए फिर महल की ओर पहुंचा। लड़की ने पिता की बुरी हालत देखकर कहा, पिताजी आखिर आप कब तक मुझसे धन लेकर जीवन यापन करते रहेंगे? आप कोई ऐसा उपाय क्यों नहीं करते जिससे आपका घर धन संपत्ति से भर जाए? ब्राह्मण ने कहा, मैंने तेरी माँ को बहुत समझाया पर उसकी समझ में कुछ नहीं आता। उसका फूहड़पन दूर हो तो घर की दरिद्रता भी दूर हो जाए। सब तब कुछ सोचकर लड़की ने पिता से कहा, पिताजी आप कुछ दिनों के लिए माँ को मेरे पास छोड़ जाओ। ब्राह्मण अपनी पत्नी को लड़की के पास महल में छोड़ आया। लड़की ने अपनी माँ से कहा, माँ तुम कल प्रातः उठकर स्नान आदि करके बृहस्पति देव की पूजा करना। पूजा करने से तुम्हारे घर की दरिद्रता अवश्य दूर हो जाएगी। लेकिन उसकी माँ ने उसकी एक बात नहीं मानी। तब क्रोधित होकर लड़की ने अपनी माँ को एक कक्ष में बंद कर दिया और सूर्योदय के समय माँ को उठाकर जबरदस्ती उसे स्नान कराया। फिर मंदिर में ले जाकर बृहस्पति देव की पूजा कराई। कुछ दिनों तक ऐसा करने से माँ की बुद्धि में परिवर्तन होने लगा। बृहस्पतिवार का व्रत रखने लगी। उसे व्रत रखने से ब्राह्मण के घर में विष्णु भगवान की अनुकंपा से धन की वर्षा होने लगी। दोनों पति पत्नी धन संपत्ति पाकर आनंद पूर्वक जीवन यापन करते हुए विष्णु धाम को चले गए। लकड़हारा बने राजा ने सन्यासी से बृहस्पति देव की एक कथा सुनकर बृहस्पतिवार का व्रत करके विष्णु भगवान की पूजा की। उस दिन उसके सभी क्लेश दूर हो गए। लेकिन अगले बृहस्पतिवार को कामकाज में अधिक व्यस्त होने के कारण वह बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। बृहस्पति देव लकड़हारे पर क्रोधित हुए और उसे भूल की सजा दी। उस दिन नगर के राजा के नगर में एक घोषणा की और सबको सूचित किया कि प्रत्येक नागरिक मेरे महल में भोजन करने आएगा। जो नहीं आएगा उसे अपराधी मानकर भारी दंड दिया जाएगा। लकड़हारा बने राजा ने उस नगर के राजा की घोषणा तो सुनी, लेकिन जंगल से लकड़ियां काट कर लाने और उसे बेचने में देरी हो जाने के कारण वह महल में जाकर भोजन करने नहीं जा सका। अतः राजा के सैनिक उसे लकड़हारे को पकड़कर महल ले गए। राजा ने उसे महल के कक्ष में बैठाकर भोजन कराया। उस कक्ष में एक खूंटी पर रानी का सोने का हार लटका हुआ था। लकड़हारा अकेला कक्ष में भोजन कर रहा था। तभी उसने एक आश्चर्यजनक घटना देखी। देखते ही देखते वह खूंटी हार को निगल गई। थोड़ी देर बाद नगर के राजा ने हार को गायब देखा तो लकड़हारे को कारावास में डलवा दिया। लकड़हारा मन ही मन अपने भाग्य को कोसने लगा। तभी उसने जंगल में मिले सन्यासी का स्मरण हो आया। थोड़ी देर में बृहस्पति सन्यासी के रूप में उसके सामने प्रकट होकर बोले, हे लकड़हारे, तूने बृहस्पति देव की पूजा नहीं की, इसी कारण तुम्हें कष्ट हुआ है। लेकिन अब चिंता मत करो, बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर तुम्हें पैसे पड़े हुए मिलेंगे। उन पैसों से बृहस्पति देव का व्रत करके उनकी पूजा करोगे तो तुम्हारे सभी दुख नष्ट हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन दरवाजे पर पड़े मिले पैसों और चने और गुड़ मंगवा कर लकड़हारे ने बृहस्पति देव की कथा सुनी। बृहस्पति देव ने प्रसन्न होकर उस नगर के राजा को स्वप्न में लकड़हारे को कारागार से मुक्त करने को कहा। सुबह राजा ने अपने कक्ष में जाकर देखा तो खूंटी पर सोने का हार भी मिल गया। राजा ने लकड़हारे को मुक्त कर दिया और धन और आभूषण देकर विदा किया। लकड़हारा बना राजा उस नगर से चलकर अपने नगर को पहुंचा तो वहां कुएं, धर्मशालाएं, बाग बगीचे देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। राजा ने कहा, ये कुएं, धर्मशालाएं किसने बनवाई हैं? सबने उसे बताया, ये सब रानी और उसकी दासी ने बनाए हैं। राजा महल में पहुंचा तो रानी ने उसका भव्य स्वागत किया। तब राजा ने निश्चय किया कि वह सप्ताह में एक बार तो बृहस्पति देव का व्रत और पूजन सभी करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन व्रत किया करूंगा। दिन में 3 बार कथा कहूंगा। अब हर समय राजा दुशाले में चने और दाल बांधे रहता था। दिन में 3 बार बृहस्पति देव की कथा कहता। कुछ दिनों बाद राजा को अपनी बहन की याद आई। एक दिन घोड़े पर सवार होकर राजा ने अपनी बहन से मिलने के लिए चल दिया। राजा अभिनगर के पास पहुंचा ही था कि उसने कुछ लोगों को एक शव ले जाते हुए देखा। राजा को स्मरण हो आया कि आज उसने किसी को बृहस्पतिवार की कथा नहीं सुनाई है। राजा ने उन लोगों से रोककर कहा, भाइयों आओ, शव को ले जाने से पहले मुझसे बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। लोगों ने राजा पर क्रोधित होते हुए कहा, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? लेकिन कुछ बूढ़े लोगों ने कहा, अच्छा भाई, साथ चलते चलते तुम भी अपनी कथा सुना लो। राजा ने चलते हुए आधी कथा ही सुनाई थी कि सब हिलने लगा। राजा के पूरी कथा सुनाते ही सब उठकर बैठ गया। लोगों ने हैरानी से दांतों तले उंगली दबाई। अगले बृहस्पतिवार को भगवान बृहस्पति देव का व्रत करने व कथा सुनने का निश्चय किया। घोड़े पर सवार राजा चलते हुए किसान के पास पहुंचा। किसान अपने खेत में हल चला रहा था। राजा ने कहा, अरे भाई, मुझसे बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान झुंझलाकर बोला, अरे भाई, देख नहीं रहे हो जितनी देर में तुम्हारी कथा सुनूंगा?
उतनी देर में तो पूरे खेत में हल चला लूंगा। राजा निराश होकर चलने लगा। तभी किसान के बैल लड़खड़ाकर जमीन पर जा गिरे। किसान के पेट में जोरों सा दर्द होने लगा। तब किसान की पत्नी खाना लेकर आई। उसने किसान से इस बारे में पूछा। किसान ने घुड़सवार की पूरी कहानी सुनाई। किसान की पत्नी दौड़ती हुई राजा के पास पहुंचकर बोली, हाथ जोड़कर बोली, भैया मैं तुम्हारी कथा सुनने को तैयार हूँ। राजा ने उसे खेत में पहुंचकर बृहस्पतिवार की कथा सुनाई। तभी बैल उठकर खड़े हो गए। किसान के पेट का दर्द भी तुरंत ठीक हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा तो उसकी बहुत आवभगत हुई। अगले दिन सुबह उठकर राजा ने देखा कि घर के सभी लोग भोजन कर रहे हैं। किसी भूखे को बृहस्पतिवार की कथा सुनाए बिना राजा भोजन नहीं करता था। उसने बहन से पूछा, बहन क्या घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने अभी तक भोजन नहीं किया हो? उसकी बहन बोली, भैया हमारे घर में तो क्या आपको पूरे नगर में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसने सुबह सुबह भोजन न किया हो। तब राजा बहन के घर से निकलकर उस नगर में बिना भोजन किए व्यक्ति की तलाश करने लगा। एक गडरिये के घर में उसका बेटा बीमार होने के कारण भूखा रह गया था। राजा ने उस बेटे को बुलाकर राजा ने उस बेटे के पास जाकर बृहस्पतिवार की कथा सुनाई। कथा सुनते सुनते गडरिये का बीमार बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। सबने राजा की बहुत प्रशंसा की। एक दिन राजा ने बहन से कहा, बहन अब हम घर जाना चाहते हैं, तुम भी हमारे साथ चलो, कुछ दिन वहां रहकर लौट आना। राजा की बहन ने अपनी सास से पूछा तो सास ने ताना देते हुए कहा, बहू मायके जाना तो अकेली जाना, मेरे पोतों को मत ले जाना। तुम्हारे भाई के कोई संतान नहीं है, कहीं तुम्हारी भाभी मेरे पोतों पर कोई जादू टोना न कर दे। दूसरे कक्ष में बहन की सास की सारी बातें सुनकर राजा दुखी मन से अकेला ही अपने नगर को लौट आया। रानी ने राजा से पूछा, आप तो बहन को साथ लेने के लिए एक बात कहकर गए थे, फिर उसे साथ क्यों नहीं लाए? राजा ने दुखी होते हुए कहा, रानी हम निसंतान हैं, इसलिए हमारे घर कोई आना नहीं चाहता। रानी ने राजा को समझाया, हे प्राणनाथ, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया, तो अब बृहस्पति देव हमें संतान भी अवश्य देंगे। बृहस्पतिवार को विधिवत व्रत करते हुए राजा रानी ने बृहस्पति देव से संतान के लिए प्रार्थना की। कुछ ही दिनों बाद उसे स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा, राजन तेरी मनोकामना पूरी होगी। एक सप्ताह बाद रानी गर्भवती हुई और 10वें महीने उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजा रानी जीवन पर्यंत बृहस्पतिवार का व्रत करते रहे। उनके घर में धन की वर्षा होती रही। आनंद पूर्वक जीवन यापन करते हुए राजा रानी बृहस्पति देव की अनुकंपा से मोक्ष को प्राप्त हुए, सीधे बैकुंठ धाम को पहुंच गए। बृहस्पति देव का विधिवत व्रत करके जो स्त्री पुरुष भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, भगवान उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जय बृहस्पति देवा स्वामी, जय बृहस्पति देवा, चिन्ह चिन्ह भोग लगाऊं, चिन्ह चिन्ह भोग लगाऊं, फल मेवा। जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी स्वामी, तुम अंतर्यामी। जगत पिता जगदीश्वर, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। जय बृहस्पति देवा, चरणामृत निज निर्मल, सब पातक हरता स्वामी, सब पातक हरता। सकल मनोरथ दायक, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण कर, जो जन शरण पड़े स्वामी, जो जन शरण पड़े। प्रभु पर कट तब हो कर, प्रभु पर कट तब हो कर, आकर द्वार खड़े। जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दया निधि, भक्तन हितकारी स्वामी, भक्तन हितकारी। पाप दोष सब हरता, पाप दोष सब हरता, भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक, सब संशय हारी स्वामी, सब संशय हारी। विषय विकार मिटाओ, विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे स्वामी, प्रेम सहित गावे। जेठान आनंद करे सो पावे। ओम जय बृहस्पति देवा।